बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है सत्संग योग के मतानुसार, इंद्राणी इंद्रियो अर्थो मनसा अकृप्य तन मनः बुद्धया सारथी ना धीर प्राणयन्यमयी सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात ईश्वर में ही लगा दे। बुद्धिमान पुरुषों को कह रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए? मन के द्वारा इंद्रियों को, मन के जो द्वारा इंद्रिय है, विषय है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो विषय है को, विषयों को खींचकर मन के द्वारा खींच लीजिए। अब मन को बुद्धि रूपी सारथी से, मन बुद्धि रूपी जो चित्त और बुद्धि दो जो है अंतःकरण इंद्रियां, या बुद्धि रूपी सारथी से की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात ईश्वर में लगा दे। तो क्या होगा? तब वह विषय पाप रूपी दलदल में नहीं फंसेगा। का वहाँ मन का जो है मर्री छिन्न हो जाएगा, वहाँ बुद्धि का ही प्रखरता तीव्र हो जाएगा। अतः उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए युक्ति जानना होगा। नहीं तो जो मन और अहंकार जो जो कहता है आपका वही वही सुनते हैं। बुद्धि और चित्त के अनुसार से आप कार्य करें तो लौकिक और परलौकिक दोनों में सुधार हो जाएगा, अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति होने में बहुत विलंब नहीं होगा। एक मैं लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, इस लघु कथा के माध्यम से आप समझ लेंगे। विषय में आसक्ति होने से उस साधारण जन को, साधारण बुद्धि वाले को फिर और कुछ उसको समझ नहीं सकता। वह ब्रह्म की बात, सदगुरु की प्रवचन की शब्दों की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता। एक राजा जो है नया नया धर्म की प्राप्ति करने की उनकी इच्छा हुई, तो जो महात्मा जी के शरण में गए, दीक्षा शिक्षा लिए और सत्संग सुनते थे राजा साहब ने। तो एक दिन राजा साहब ने महात्मा जी से बड़ा अनुनय विनय किया कि भगवान महात्मन आप हमारे राज दरबार में आइए ना, राजमहल में आइए ना, आपका हम अत्यंत स्वागत और स्तुति विनती तथा भप आदर सम्मान करना चाहते हैं राजकीय ढंग से। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं जी, हमको बड़ा दुर्गंध होता है, जो है वहाँ जाएंगे तो वो उसकी दुर्गंध हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वहाँ बढ़िया बढ़िया फूल का खुशबू, गुलाब, इतर, रजनीगंधा इत्यादि सब कुछ छिड़का कर रखे हैं। वहाँ तो गम गम खुशबू से सराबोर है पूरा राजभवन। आप आइए तो चले देखिए। को तुम राजा नहीं समझ रहे हमारे शब्द को, विषय का दुर्गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। गांव शहर राज जाएंगे, इसलिए हम इससे दूर रह कर करके जंगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। कहे गांव ग्राम राज्य शहर इस सब का हमको विषय, वहाँ विषय का दुर्गंध फैला हुआ है। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी रूप रस गंध शब्द स्पर्श छीन झपोट, ये सब वहाँ नाना प्रकार का जो है छल कपट प्रपंच आडंबर पखंड सब होता है।
इसलिए वह दुर्गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो राजा साहब ने कहा हम नहीं समझ पा रहे हैं उसमें दुर्गंध क्या होगा गुरुदेव। राजा ठीक है चलो हमारे साथ में चलो। एक चमार के जो है टोली में वह जो दोनों गए, राजा साहब भी गए महात्मा जी के साथ में। महात्मा जी ने चमार का जहाँ के जूता उता बनता था, जूता बेल्ट बैग चमड़े का कारोबार होता था, वही टोला में वही बस्ती में महात्मा जी ने राजा साहब को लेकर गए। तो दुर्गंध से चमड़ा का जो कारोबार होता था उसकी बदबू से राजा साहब का लगे तो नाक फट जाएगा। नाक बंद करके कहा महात्मन भगवान आप ये गुरुदेव आप ये कौन बस्ती में लाग रही हैं, चमार के बस्ती में देखिए कितना बदबू से अपना नाक लगता है, माथा फट जाएगा, इतना दुर्गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो महात्मा जी ने बोले कि ये सब कैसे रह रहा है, चमार हरिजन ये सब कैसे रहा है, जो कोई जूता बना रहा है, कोई बैग बना रहा है, कोई बेल्ट बना रहा है, जो है कोई चमड़ा को सुखा रहा है, चमड़ा को कोई धो रहा है, ये सब कैसे रह रहा है। क्योंकि ये सबको तो आदत है गुरुदेव, इसको आदत है इसीलिए ये सब रह रहा है। हमको तो ये सब आदत नहीं, हमको तो बढ़िया बढ़िया खुशबू से राजमहल में हम सब दिन रहे हैं ना, वहाँ गुलाब का, इत्र का, रजनीगंधा जो है इत्यादि नाना प्रकार के खुशबू से सराबोर रहता है राजमहल, इसीलिए हमको ये दुर्गंध क्योंकि उसी तरह और ये सब रह रहा है। तो तुमको जो है आदत नहीं है इसीलिए लगता है तुम्हारा नाक फट जाएगा, बड़ी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि तुम बोलते हो नहीं हम नहीं जा सकेंगे। उसी प्रकार उधर जो है तो राजमहल हम नहीं जा, वहाँ विषयों का दुर्गंध देता है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा बेईमानी छल कपट झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी वहाँ सब है। वहाँ राजमहल में सब ढंग का जो है छल कपट बेईमान शैतान सबे है, इसलिए वह विषय में जो है हमको दुर्गंध, वह दुर्गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। जिस प्रकार के तुमको यह दुर्गंध बर्दाश्त है, तुम जो वहाँ रहते हो विषय में, इसलिए तुम विषय का आदी बन चुका है, तुमको आदत लग गया। जैसे यह जो है चमार सबको आदत लग गया है चमड़े का, बदबू का सहन शक्ति इसको हो गया है, उसी प्रकार तुमको विषयों का सहन शक्ति हो गया है। जब तक पूर्ण रूपेण से तुम विषय से विमुक्त नहीं हो जाओगे तो शुद्ध चित्त आत्मा नहीं होगा, तब तक तुम जो है क्या होगा, तब तक तुम्हारी जो चित्तवृत्ति शांत नहीं होगी, और जब चित्तवृत्ति शांत नहीं होगा शुद्ध चित्त आत्मा में, तब जो है बुद्धि का ठहराव नहीं होगा और ज्ञान की प्राप्ति अंतःकरण इंद्रियों में विवेक जागृत नहीं होगा। अतः उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में रोज आने जाने से तुम्हारा जो है धीरे धीरे मन और अहंकार और रूप रस गंध शब्द यह रूप विषय ये सब का जो है धीरे धीरे छीन होते चले जाएगा। तभी अभी हम वहाँ नहीं जा सकेंगे जिस प्रकार तुम नहीं जा सकते हो, रह सकते हो यह चमार के बस्ती में बदबू लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे राजमहल में हमको बदबू लगता है, वहाँ बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हमको वहाँ जाने के लिए तुम प्रेरित मत करो। तब अब क्या कहता है, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो है यह जीवात्मा को यह विषय रूपी दलदल में मन और अहंकार ने फंसा दिया है, उलझा दिया है, जिसके कारण से यह आपको आदत हो गया है। इसलिए कहते हैं इससे ऊपर उठने के लिए मन और अहंकार से निवृत्ति पाने, इसलिए क्या बताए हैं, घट विचय जब तमाशा, घट विचय जब तमाशा है साधु, घट विचय जब तमाशा, घट की काली घटा में यह स्थिर तड़ित जड़ित प्रकाशा है साधु, घट विचय जब तमाशा, घट में घटता माही घट है, तेहू घट में घट पासा है साधु, घट विचय जब तमाशा, घट विचय जब तमाशा साधु, घट विजय जब तमाशा, सगुन जड़ क्षर घट चारी चौथ में, सगुन जड़ क्षर घट चारी चौथ में,
चेतन यगुन तन खासा साधु घट विच अजब तमाशा मही सवद अनाहत सह प्रभु मही सवद अनाहत सह प्रभु घट घट व्यापक प्यासा है साधु घट विच अजब तमाशा घट विच अजब तमाशा अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा घट विच अजब तमाशा लखत ही बने न कहीं सुनी मिले करु निज घट की तलाशा घट बिच अजब तमाशा घट ही में सरगुण घट ही में निर्गुण घट में ही सतपद वास साधु है घट बिच अजब तमाशा नहीं परितीत तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनो दोषो घट बिच अजब तमाशा अधर भूमि पर सूरत जमा के देखो अजब प्रकाशा जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहब भेद बताओ वही खासा मही कहत सुनो जो शरण गहे लहे निज घट के विलासा घट बिच अजब तमाशा सदगुरु नमः। घट मन हृदय, हृदय के बीच में ही अनेक प्रकार का तमाशा है। इस तमाशा से निवृत्ति पाने के लिए चित्त और बुद्धि को जागृति में लाने के लिए सभी विषयों के ऊपर उठना होगा। जिस प्रकार तन को स्नान कराने के लिए के बाद ही तन की शुद्धि होती है, निर्मल तन होता है, मैल पसीना और बदबू सब रहित होता है स्नान कराने से। उसी प्रकार मन को किसमें स्नान कराना होगा, किसमें स्नान कराना होगा मन को? जो है यह ज्योति, जो है यह ज्योति में, जो कहा जाता है तम मंडल से ऊपर में ज्योतिर्मय मंडल, उसमें जाएंगे तो भी जो है यह इसका, जैसे कोयला को साफ करने के लिए जिस प्रकार आप साबुन का आप भंडार उसमें खर्च कर दें तो पर भी कोयला साफ नहीं हो सकता है, उसको साफ कर। उसी प्रकार मन पर जो है नियंत्रण पाने के लिए नाना प्रकार का आप उसको जो है उसके अनुसार से चलते रहे। क्या हुआ? अस्थिर हो जाएगा? कभी अस्थिर नहीं होगा, कभी उसकी प्रवृत्ति शांत नहीं होगी। इसलिए कहता है माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। शरीर आपका जर्जर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, वृद्धावस्था में चले जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, लेकिन मन सदैव आपका तरुण ही रहेगा। उसमें बड़ा शैतानी है। मन का नाश किसमें होता है? वही जो है अनहद नाद से पहले जो है ज्योतिष प्रकाश में जाएंगे, तब मंडल से ऊपर उठेंगे ज्योति मंडल में, तब जो है अनहद नाद में तो उनका जलकर राख हो जाता है। जिस प्रकार कोयला अग्नि रूपी प्रज्वलित में कोयला जल करके राख हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है जलने के बाद, उसी प्रकार वह अपना कालापन छोड़ देता है। उसी प्रकार मन की प्रवृत्ति कब शुद्ध होगी? जब अनहद नाद में ज्योतिर्मय प्रकाश में जब वह जाएगा तो जल करके वहाँ मन कैसे जो उपजा हुआ है पाप रोग शोक संताप और मन अहंकार सब वहाँ जो है जल कर राख हो जाएगा, सभी शुद्ध हो जाएगा। तो वहाँ तक जाने के लिए कैसे है? ये दोनों बीच के नैन को जो है एक नोक बनाना,
इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि दोनों जो है नैन बना करके नोक बना के बिंदु पर स्थिर करें और बिंदु से जो ऊपर और सुषमना नाड़ी में धकेलेंगे तब मंडल से तब जो है ज्योतिर्मंडल मंडल में जाएंगे, तब अनहदनाथ पर, तब जो है वहीं जब अनहद में जब कैसे घुसेंगे तो जो है जीवात्मा सुरत ध्यान, तो ये मन जलकर राख हो जाएगा। विषय रोग शोक संताप पाप, वहाँ पहाड़ का पहाड़ पाप भी हो तो वहाँ जो है वह प्रकाश में अनहदनाथ में जाने के बाद जलकर राख हो जाता है। जैसे पहाड़ों का पहाड़ कचरा जमा हो और अग्नि का एक तिल्ली लग जाए तो वह जलकर राख हो जाएगा, और जब जलकर राख हो जाएगा अदबू बदबू खुशबू सभी उसका छिन्न भिन्न हो जाएगा जल जाने के बाद। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से क्या गया पाप भी अनहदनाद में सूरत को जाने के बाद जो है वह जलकर राख हो जाएगा। यह अति गोपनीय संत महात्मा लोग अनादिकाल से यही प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि मन और अहंकार के बेईमानी के कारण से यह जीव आत्मा को बड़ी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ता है, जिसके कारण से विषय रूपी दलदल में फंस कर करके असहनीय पीड़ा को सहना पड़ता है। नाना प्रकार का दुख सुख रोग शोक संताप जन्म मरण बुढ़प्पा इत्यादि दुख रूपी महासागर मोह क्रोध लोभ मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम वासना इस सब में जो है बड़ी भीषण वेदना को सहना पड़ता है। किसको? जीवात्मा। इसकी मुक्ति के लिए परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराना अति अनिवार्य है। यही कार्य के लिए यह जीव प्रकृति ने हमको यह तन बनाई है, यह मोक्ष का साधन है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। उनकी कृपा से ही युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से ही मुक्ति। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।